कक्षा में 4 मित्र हैं, ए बी सी डी। इन बिंदुओं पर जैसे कि आकृति में दर्शाया गया, ये ए बी सी डी इस आकृति में दर्शाया गया जिस प्रकार से, ये देखो यहां बैठे हुए इस प्रकार से बैठे हुए हैं। ये बोल रहा है चंपा चमेली से कहती है कि एबीसीडी एक वर्ग है या नहीं, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताएं। चंपा बोलती है कि हम जो बैठे हुए हैं चमेली से, तो हम वर्ग में बैठे हुए, चमेली बोल रहे हैं नहीं बैठे हुए, तो हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमको पता लगाना है कि ये वर्ग है या नहीं। वर्ग है या नहीं इसका पता कैसे लगता है? मैंने आपको इसकी आधारभूत जो प्रश्नावली का बेस था उसको समझाया था पार्ट फर्स्ट में, उसमें वर्ग के बारे में बताया था। वर्ग क्या होता है? चारों भुजाएं समान। एक चीज, चारों भुजाएं समान किसकी होती है? समचतुर्भुज की भी होती हैं और वर्ग की भी होती हैं। इसके बाद कैसे पता लगेगा समचतुर्भुज है वर्ग है? हम इसके विकर्ण निकालते, अगर विकर्ण का मान समान है तो क्या होगा? वर्ग होगा, यदि विकर्ण का मान भिन्न है तो समचतुर्भुज होगा। यहां तक क्लियर हुआ? बस हमको यही करना है, ए बी सी डी का मान लिख लेना है। ए बी सी डी इसी प्रकार से दिए हुए हैं। ए का मान कैसे आएगा? ये एक्स अक्ष होती है हम जानते हैं, ये वाई अक्ष होती है हम जानते हैं। ए का मान देखते हैं कहां पे चल रहा है? 3 पे, एक्स अक्ष पे 3 पे है तो 3 लिख दिया। वाई का मान कितना है? 4 है, किस बिंदु पे? 4 पे, तो 4 हो गया 3,4। इसके बाद आई डी बिंदु पे, डी किस, एक्स कितने पे? डी 6 पर, और वाई कितने पे? 1 पे, 6,1। सी बिंदु, एक्स कितने पे? 9 पे, और सी कितने पे? 4 पे, तो क्या हो गया? 9,4। 9,4 हो गया। इसके बाद बी बिंदु को देखो, बी बिंदु किस पे? 6 पे, और वाई बिंदु किस पे? एक्स बिंदु किस पे? 6 पे, और वाई बिंदु किस पे? 7 पे, 6,7 हो गया। यहां तक क्लियर हुआ? आपके बिंदु लिख गए। अब हमको मान निकालना ए बी, ए डी, सी डी और बी सी, इनकी वैल्यू निकालनी है। बस इससे पता लगेगा कि ये किस प्रकार का वर्ग है या क्या है, ठीक है ना? तो यहां तक ये बिंदु मैंने आपको बताया, ए बी सी डी कैसे लिखे हैं, यहां से लिखे हैं अपन ने, मैंने आपको बता दिया है पूरा। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बड़ा है, इसलिए मैं क्या है इस पूरे बोर्ड को रब कर रहा हूं, ठीक है ना? आपको ये चीज समझ में आ गई, क्या निकालना है, वर्ग निकालना है, ये पता लग गया। पूरे बोर्ड को रब कर रहा हूं, ठीक है ना? आपको ये सब चीज बता दी है मैंने, कैसे आया था कैसे नहीं आया था। अब बोर्ड को रब करके नहीं, मैं आपको पूरे क्वेश्चन को कराता हूं, क्यों? अपन का मेन पर्पस तो यह है क्वेश्चन करना। आपको समझा ही दिया उसको कैसे लिखे हैं बिंदु। सबसे पहले किसका मान निकालना है? ए डी, ए डी दूरी निकालनी है। सबसे पहले क्या निकाली? ए डी दूरी निकाली। ए डी सूत्र क्या? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आया। इसके लिए एडी के लिए x1 y1, x2 y2, x1 कितना हुआ? 3, y1 4, x2 6, y1 1 मान रखे। x2 का मान 6, x1 का मान 3 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान 1, y1 का मान 4 इसका स्क्वायर। होगा यहां तक क्लियर? 6 में से 3 गए तो 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गए -3 इसका स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस का 3 है, -3 गुणा -3, माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 9 हो गया कि नहीं हो गया? प्लस का 9। वर्ग में माइनस के चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाते हैं। तो क्या आया? एडी का मान आया कितना? √18। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? √18 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद निकालना है हमको एडी, एडी के बाद डीसी, डीसी की वैल्यू निकालनी है। डीसी की वैल्यू निकालनी है, वही सूत्र लगेगा
x2 माइनस x1, DC के लिए x1 बाई 1, x2 बाई 2, ये मान है, ये लिखने हैं। x1 का मान क्या है, d पहले आ रहा है तो 6, बाई 1 का मान 1, x2 का मान 9, बाई 2 का मान 4, यह है क्लियर। पहले आ रहा है वो पहले नंबर पे। सूत्र क्या है, x2 माइनस x1, x2 का मान 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस बाई 2 4 माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर हुआ आपके यहां तक। DC 9 में से 6 गए तो 3, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहां क्या बचा 9 प्लस 9, तो DC का मान कितना आया, रूट में 18। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, DC का मान आ गया। DC के बाद निकालना है CD। CD वही सूत्र है, वही सूत्र लगा, x1 x2 बाई 1 बाई 2 के मान लिखने हैं। CD के लिए CD x1 बाई 1 x2 बाई 2, x1 का मान कितना हो गया CD के लिए 9, बाई 1 का मान 4, अरे CD नहीं BC, CB का मान निकालना है, CB CD तो निकाल दिया, DC निकाल दिया, CD निकाल दिया, CB का मान निकालना है। ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, इसके लिए क्या हो गया x2 6, इसके लिए क्या हो गया 7, बाई 2 क्या हो गया 7। ठीक है ना, ये क्लियर हुआ। x2 माइनस x1, सूत्र यही लगेगा, x2 का मान कितना है 6, x1 का मान कितना है 9 का स्क्वायर प्लस बाई 2 7 माइनस बाई 1 4 स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। 6 माइनस 3, माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यहां तक क्लियर हुआ। माइनस 3 गुणा माइनस 3, माइनस 3 गुणा माइनस 3 प्लस का 9, माइनस गुणा माइनस प्लस, प्लस का 9 हो जाएगा। यहां क्या है 9 प्लस 9, तो CB का मान कितना आया 18। क्लियर हुआ आपके यहां तक, रूट में 18 आ गया। क्लियर हो गया। इसके बाद निकालना है BA। ठीक है, जैसे चलते जाओ, BA का मान निकालना है। मैं इसको रब कर रहा हूं। BA के लिए x1 बाई 1 x2 बाई 2, B 6 बाई 1 7, A 3 बाई 2 4, ये हो गया यहां तक क्लियर। BA x2 माइनस x1, x2 क्या हुआ 3, x2 माइनस x1 माइनस 6 का स्क्वायर, यहां तक क्लियर हुआ, प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 4 माइनस 7 का स्क्वायर, यहां तक क्लियर हुआ। BA माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या आया माइनस 3 गुणा माइनस 3 बताया, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 9 हो जाएगा, 9 प्लस 9 अंडर रूट। BA का मान कितना आया रूट 18। क्लियर हुआ आपके यहां तक। BA का मान, AD का मान, DC का मान, CB का मान, BA का मान, यहां तक मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है ना, क्या क्या क्लियर हुआ। AD का मान, मैं अब जो मान निकले हैं उनको लिख रहा हूं। AD का मान निकला है, इसको मैं रब कर रहा हूं। CB का मान निकला है, मान निकाल के मैंने आपको बता दिया, वीडियो पोस्ट करके लिख लेना। CB का मान निकला है। इसके बाद DC का मान निकला है, BA का मान निकला है। चारों मान निकाले हैं। चारों मान क्या निकले, AD 18, DC 18, CB 18, BA 18। चारों भुजाएं इसका मतलब बराबर है। चारों भुजाएं बराबर है तो हमारा यहां तक क्लियर हो गया, या तो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। वर्ग हो गया समचतुर्भुज, यहां पे आके गाड़ी अटक गई। अब वर्ग और समचतुर्भुज में डिफरेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इसके विकर्ण निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, विकर्ण।
क्लियर हुआ आपको विकर्ण? हमको इसके विकर्ण निकालने पड़ेंगे। ये तो आपको भुजाएं क्लियर हो गई, भुजाओं को मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। AD DC CV BA √18 √18 √18 √18, मतलब चारों भुजाएं बराबर। अब मैं भुजाओं को मिटा देता हूं यहां से। अभी डाउट अपन के है या समचतुर्भुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, तो इसका क्लियर कैसे होगा? हमको निकालना है क्या? विकर्ण। विकर्ण कहाँ है? सबसे पहला विकर्ण AC, AC विकर्ण निकाला, वही सूत्र x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, दोनों का क्या है? स्क्वायर। क्लियर हुआ? AC के लिए x1 y1 x2 y2 का मान क्या है? x1 3, y1 4, x2 9, C के मान लिखने, और y2 4। क्लियर हुआ? यहां पे इस प्रकार से मान लिए AC x1 x2 का मान क्या लिया हमने? 9, x1 3, इसका स्क्वायर प्लस y2 4, y1 माइनस का 4 हो गया, ये 4 ये 4, ये हुआ क्लियर यहां तक? इसका भी स्क्वायर। AC बराबर क्या आया? 9 माइनस 3, 9 में से 3 गए तो कितने बचे? 6, 6 का क्या हो गया? स्क्वायर। 4 में से 4 गए 0, ये क्या आ गया? 0 का स्क्वायर। यहां तक हो गया। AC बराबर कितना हो गया? 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणा 6, क्या हो गया? 6 गुणा 6 36, इसका वर्गमूल क्या होता है? 6। ये 0 है, 0 जोड़ दिया कोई, तो AC का मान कितना आया? 6। इसके बाद क्या निकालना? AC का मान निकाल दिया, इसके बाद निकालना है हमको BD निकालना है। BD का मान क्या है? वही x2 माइनस x1, वही सूत्र लगेगा। x1 BD के लिए मान निकाला, x1 y1 x2 y2, x1 6 y1 7 x2 6 y1 1, यहां तक क्लियर हुआ? x2 6 x1 6 प्लस y2 1 y1 7 स्क्वायर बराबर 6 में से 6 गई 0, 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, यहां तक माइनस 6 गुणा माइनस 6, माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 36, तो BD का मान क्या आया? रूट में 36। BD बराबर कितना आया? 6। AC का मान 6, BD का मान 6, इसका मतलब है हम बोल सकते हैं कि 100% वर्ग है, ठीक है ना। विकर्ण क्या है? AC और BD। AC बराबर 6, BD बराबर क्या हो गया? 6। हम बोल सकते हैं AD DC CV प्लस बराबर BA, चारों भुजाएं AC बराबर BD, दोनों विकर्ण। चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण समान, इसका मतलब क्या होगा? वर्ग होगा। यह आपके पूरा क्वेश्चन समझ में आया? अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको पूरा खोल के बताया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें आप इस प्रकार से करके आओगे, आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। परिभाषा लिख देना, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान और दोनों विकर्ण समान, इसका मतलब वो वर्ग है। तो निकाला, चारों भुजाएं देखी समान, उसके बाद 2 विकर्ण देखे दोनों समान, तो हमारा ये क्या होगा? वर्ग हो गया, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चनों पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है आपको? निम्नलिखित बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, तो कारण भी दीजिए। चतुर्भुज का प्रकार भी बताना है और कारण भी देना है, क्यों ऐसा है। ये पहला वाला क्वेश्चन है ना, इसको आपको सॉल्व करना है।
क्योंकि मैंने 5वां क्वेश्चन कराया है, वो क्या है, वर्ग है। 5वां क्वेश्चन वर्ग है, इसमें भी वर्ग बन रहा है। तो आप देखना इसको, क्वेश्चन को करके नहीं, वर्ग की परिभाषा लगा के चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण बराबर करके यदि संतुष्ट करता है वो वर्ग है, तो ये वर्ग है। तो आप इसी प्रकार करना। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा ही क्वेश्चन आता है 6 नंबर में। ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, इसलिए आप इसको करना जरूरी है होमवर्क में। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आप सीख नहीं पाओगे। इसलिए आप इस क्वेश्चन को करना। मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड को करा रहा हूं। सेकंड, -3 को मान लिया कोई चतुर्भुज है, कोई भी होगा, कैसा भी होगा पता नहीं, ABCD, -3,5, B का मान 3,1, C का मान 0,3 और D का मान -1, -4। यहां तक क्लियर हुआ। सूत्र वही लगेगा सब में, A B वही सूत्र लगेगा, x2 - x1 प्लस इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 इसका स्क्वायर। क्लियर हुआ यहां तक? सूत्र वही लगना है, ये सूत्र लगेगा, ठीक है ना। अब हम करते हैं सॉल्व ए बी के लिए x1 y1 x2 y2। x1 का मान ए बी के लिए -3, y1 का मान 5, x2 का मान कितना आया 3, y1 का मान कितना आया 1। यहां तक क्लियर हुआ। ए बी मान रखे x2 3 -3 का स्क्वायर प्लस y2 1 -5 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। 3 - 3 का स्क्वायर 1 - 5 का स्क्वायर, ये क्लियर हो गया। सॉल्व किया, -3 माइनस और माइनस है, माइनस से गुणा होगा तो प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ क्या आया 3 + 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 3 और 3 कितने हो गए 6, 6 का स्क्वायर 36, -4 गुणा -4 प्लस का कितना हो गया 16। 3 3 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, ये कितना हुआ 4 गुणा 4 16, तो कितना हो गया 36 और 16 जोड़ने 36 + 16, 6 और 6 12, 3 और 4 5 52। तो ए बी का मान कितना निकला, रूट में 52। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद निकालना है हमको बी सी, रूट में 52 है, इसको क्या लिख सकते हैं 2, 26 2 13 13, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 4 गुणा 13, तो इसका क्या 2√13 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2√13, क्यों 4 4 को बाहर निकाल सकते हैं, 13 इसमें अंदर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम, ये रफ्ती मैंने मिटा दिया। BC का मान, BC के लिए x1 y1 x2 y2 का मान, x1 का मान 3, y1 का मान 1, x2 का मान 0, y1 का मान 3। किसके लिए BC के लिए। क्लियर हुआ। x2 0 x1 3 प्लस y1 3 y2 माइनस y1, ये कितना हुआ -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कितना आया यहाँ पे -3 गुणा -3 प्लस का 9, 2 गुणा 2 4, 9 और 4 13, कितना आया यहाँ पे 13 आया कि नहीं आया। रूट में कितना आया 13। BC का मान, BC के मान CD का मान निकालना है। सबसे पहले भुजाई तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो पता लगेगा किस प्रकार का है। तो अपन चारों भुजाओं को निकाल रहे हैं। CD के लिए x1 y1 x2 y2, x1 का मान कितना हुआ 0 3 -1 -4 आया। क्लियर हुआ यहां तक।
रखा, x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस 0 स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। सी डी क्या है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ? 7 का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया, कितना हो गया यहाँ पे 49 प्लस 1 50, 50 को 2 25 5√2। सी डी पचास है तो 5√2 लिख सकते हैं हम इसको। इसके बाद सी डी के बाद डी ए, डी ए का मान निकालना है। डी ए के लिए एक्स डी ए x1, पहले तो इसको वैसे लिखता हूं मैं 50, इसके बाद लिखना है इसको 5√2, ठीक है ना, नहीं तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा आपके। x1 का मान -1, y1 का मान -4, x2 का मान -3, y2 का मान 5, x2 माइनस x1, x2 -3 माइनस -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 5 -4 का स्क्वायर। इसको किया यहाँ पे -3 -1 -3 -1 इसका स्क्वायर -3 माइनस और माइनस कितना होगा प्लस, -3 + 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे -2, -2 का स्क्वायर कितना होगा -2 गुणा -2 माइनस प्लस का 4, तो यहाँ कितना आया 4 आ गया कि नहीं आ गया। इसके बाद 5 -4 माइनस और माइनस प्लस, तो 5 + 4 4 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। डीए का मान कितना हुआ 85, 85 आया कि नहीं आया, कितना हो गया √85। डीए का मान कितना हो गया √85। तो इसकी 4 भुजाएं आ गई, चारों भुजाएं आ गई। चारों भुजाएं से कुछ पता लग रहा है, ए बी सी डी चारों भुजाएं आ गई, कोई समानता कुछ, तो हम क्या करते हैं फिर, चतुर्भुज है तो विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे, तो विकर्ण की लंबाई निकाली, विकर्ण निकाला क्या AC, AC विकर्ण निकाला। AC के लिए x1 -3, y1 5, x2 0, y2 3, यहां तक क्लियर हो। x2 का मान x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 का मान कितना है 0, x1 का मान -0 -3 का स्क्वायर प्लस y2 बराबर कितना हो गया 3 -5 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। माइनस और माइनस कितना होगा प्लस, प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ आपके, क्लियर हुआ। AC का मान कितना आया 9 + 4, AC बराबर कितना आया √13। भाई AC का मान √13 आ गया। आप भाई कुछ ना कुछ समझने की बात है इसमें, इसको रब कर देता हूं। AC की वैल्यू, AB की वैल्यू और BC की वैल्यू को आप ऑब्जर्व करो। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो तीसरी के बराबर हो जाएगी। दो भुजाओं का योगफल, दो बिंदुओं की जो दूरी होती है उनके मध्य की दूरी 2 का योगफल अगर तीसरी के बराबर हो जाए तो क्या बिंदु होता है संरेखीय। संरेखीय मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है वो तीनों बिंदु। अगर तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित है चतुर्भुज बन सकता है। इसका मतलब इसका चतुर्भुज नहीं बनेगा। AC
ए बी बराबर बी सी प्लस ए सी, बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी प्लस ए सी। ये क्लियर हुआ। ए बी का मान कितना है 2√13 और बी सी का मान कितना है √13 प्लस √13, तो कितना हो गया 2√13 बराबर 2√13। हम जानते हैं दो भुजाओं का योगफल तीसरी के बराबर हो बिंदु संरेखीय, संरेखीय तो उसका चतुर्भुज तो बन ही नहीं सकता। इसका मतलब ये बिंदु क्या है, ये बिंदु क्या है संरेखीय बिंदु है। ये बिंदु कौन कौन से बिंदु ए बी और सी, ए बी सी बिंदु, ए बी सी बिंदु संरेखीय बिंदु है, इनका चतुर्भुज नहीं बनेगा। और मैंने संरेखीय के बारे में पिछले पार्ट में बताया हुआ है, आप उन पार्टों को देखोगे संरेखीय बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। संरेखीय का मतलब होता है एक ही लाइन पे स्थित बिंदु। इसकी शर्त क्या होती है, दो भुजाओं का योगफल तीसरी के बराबर, दो भुजाओं का योगफल तीसरी के बराबर हो रहा है, ये यहां से क्लियर हुआ, ठीक है ना। दो भुजाओं का योगफल तीसरे के बराबर हो इसका संरेखीय, ये क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं हम, ठीक है। मैं इसको रब कर दूं, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये बिंदु दिए हुए हैं 4, ए बी सी डी, 4 बिंदु दिए हैं। ए का मान कितना दिया हुआ है 4,5, बी का मान कितना दिया हुआ है 7,6, सी का मान कितना दिया हुआ है 4,3 और डी का मान कितना दो 1,2। हमने तो मान रखे हैं, इस प्रकार से जम रहे होंगे। क्या बोल रहा है, किस प्रकार का चतुर्भुज है और है तो उसकी व्याख्या कीजिए। सबसे पहले निकालनी होती है भुजाएं, तो भुजा निकाली ए बी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। ए बी का सूत्र लगाया, ए बी के लिए x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2, x1 का मान 4, y1 का 5, x2 का मान 7, y1 का मान 6, y2 का मान 6। क्लियर हुआ। x2 माइनस x1 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ। 7 माइनस 7 में 4 गए 3, 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बचा 9 प्लस 1, तो ए बी का मान कितना आया 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 को क्या 10 लिख सकते हैं, तो हम मिटा देते हैं इसको। तो क्या लिखा हमने 10, ए बी का मान कितना आया 10, ए बी का मान 10 आ गया रूट में। इसके बाद निकालना है बी सी, वही सूत्र लगेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। बी सी के लिए x1 y1 x2 y2, x1 का मान कितना हो गया 7, y1 का 6, x2 का मान 4, x3 y2 का मान 3। आया यहां तक। मान रखे x2 4 बाय x1 7 स्क्वायर प्लस y2 3 y1 6, BC कितना हुआ -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, -3 गुणा -3 प्लस का 9, प्लस का 9, यहाँ पे 9 आया, यहाँ पे 9 आया, 9 और 9 जोड़े तो 18 हो जाएगा।
तो क्या आ जाएगा, BC का मान 18। कैसे आया वे भी बता दिया, 3 गुणा 3 3 गुणा 3 9 9 9 9 जोड़े तो 18 हो गया। BC का मान आया, BC के बाद निकाला हमने CA CD, BC का मान आ गया, BC के बाद निकाला CD, CD के लिए x1 y1 x2 y2, x1 कितना हो गया 4, y1 3, x2 कितना हो गया 1, y2 कितना हो गया 2। मान रखे x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 3 गुणा माइनस 3 माइनस हमारे प्लस प्लस का 9, इसका मान आया 9, इसका मान आया 1, तो 9 और 1 कितने हो गए 10। तो क्या आया CD का मान √10, √10 आ गया। यहां तक क्लियर हो गया, CD का मान √10 आ गया। CD के बाद निकाला हमने क्या, CD के बाद DA, DA के लिए x1 y1 x2 y2, D का मान 1 y का मान 2, x2 4 y2 5। क्लियर हुआ, यहां से कैसे लिखा, x2 का मान 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 का स्क्वायर, देख y2 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, आया कि नहीं आया। तो DA बराबर कितना है 3 गुणा 3 9 प्लस 9 18, तो DA बराबर कितना है रूट में 18। क्या क्या वैल्यू आई, A B 4 मान आ गए, 4 मान आ गए भाई। क्या क्या मान आ गए, AB BC CD और DA। देखो DA और BC का मान बराबर है और AB और CD का मान बराबर है, इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, सम्मुख भुजाएं समान है। इसका तो आपको आधारभूत प्रमेय, आधार 7वीं की जो आधार बेसिक बताया था उसमें मैंने बताया था आपको कि आमने सामने की भुजाएं यदि बराबर हैं तो 2 ऑप्शन खुलते हैं, या तो वो आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा, समझे। अब इनका कैसे पता लगा, यदि विकर्ण बराबर है तो वो आयत है, अगर विकर्ण बराबर नहीं है इसका मतलब वो क्या है समांतर चतुर्भुज है। इसका हमको क्लियर करना है, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, भुजाएं तो बराबर हो गई, ठीक है ना। मैं इसको भी रब कर रहा हूं, जगह की कमी आ रही है, ठीक है ना। क्या निकालना, अब क्या निकालना है, विकर्ण AD AC का मान, AC के लिए x1 y1 x2 y2 का मान AC, x1 y1 x2 y2, A का मान 4, C का मान और y1 का मान 5, x2 का मान 4, y2 का मान 3। मान रखे x2 माइनस x1, x2 का मान कितना हुआ 4 माइनस x1 4 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5। यहां तक क्लियर हुआ। क्या है यहाँ पे, ये 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, जो भी 2 किसका है माइनस का, तो माइनस प्लस से तो कोई फर्क पड़ने से रहा है यहाँ पे। ये क्या आया 4 4 का अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2, AC का मान कितना है 4,
-2 कितना हो गया, +4, माइनस और माइनस +4। ये क्लियर हुआ। AC के बाद निकाला हमने BD, BD विकर्ण निकाला। BD विकर्ण क्या बोल रहा है, BD विकर्ण के लिए B और D के लिए x1/1 x2/2, x1 का मान BD 7 6 और x2 1 2, x2 माइनस x1 1 -7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 -6 का स्क्वायर, क्या है यहाँ पे -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, -6 गुणा -6 प्लस -4 गुणा -4। क्लियर हुआ। यहाँ पे आया 36, यहाँ पे आया 16 अंडर रूट BD का मान क्या आया 36 और 16, 36 और 16 कितने हो गए 36 16, 6 दूना के बाद 52। तो क्या BD और AC का मान बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। बस क्लियर हो गया अपना। क्या हुआ AB बराबर क्या है, AB बराबर CD और BC बराबर DA। क्लियर हुआ। ये बराबर है 2 भुजाएं। इसके बाद AC बराबर नॉट BD, ये कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्यों है, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं तो समान है, सम्मुख भुजाएं तो समान है, आमने सामने सम्मुख भुजाएं तो समान, लेकिन इसके विकर्णों का मान भिन्न भिन्न है। अतः समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार यह समांतर चतुर्भुज होगा। हुआ आपके क्लियर यहां तक। कैसे आया, AB का, BC का, CD का, DA का, चारों भुजाएं निकाली, उसके बाद चारों भुजाएं आ गई, सम्मुख भुजाएं समान आ गई, तो डाउट आया या तो आयत है समांतर चतुर्भुज। डाउट क्लियर करने के लिए विकर्णों का मान निकाल लिया। AC का BD का, AC का मान निकला 2, BD का मान निकला √52, तो दोनों विकर्ण भिन्न है, दोनों विकर्ण भिन्न हो गए। इसका मतलब क्या है, डाउट क्लियर, समांतर चतुर्भुज है। ये क्लियर हो गया, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं तो समान है लेकिन इसके विकर्णों का मान भिन्न है, अतः समांतर चतुर्भुज की परिभाषा के अनुसार ये समांतर चतुर्भुज होगा। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन 6 नंबर का है, वर्ग वाला 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये 6 नंबर में आएगा और ये आप पूरा लिख के आओ, 6 नंबर आपको पूरे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस ये है कि आपको दूरी सूत्र आना चाहिए और कुछ नहीं है, और थोड़ी सी परिभाषा आनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले ही आधारभूत प्रश्नावली 7 की जो आधारभूत बेसिक पढ़ाया था उसमें आपको सब चीज बता दी, उसको आप देख लोगे तो आपका ये थ्योरी तो कंप्लीट हो जाएगी। बस आपको दूरी सूत्र लगाना, दूरी सूत्र में इतनी बार लगवा रहा हूं कि आपको याद हो जाएगा और आप लगाना भी सीख जाओगे। एक चीज का ध्यान रखना, जैसे AB और BC है ना, इनमें अलट पलट करके लिख दोगे ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे CB का मान निकाल दोगे, C को x1/1 x2/2 कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि ये वर्ग है। माइनस में उत्तर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब इसके बाद करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। यहां तक क्लियर हो गया आपके।